है तो यहाँ मिनिस्ट्री होनी चाहिए। वो राजौरी पुंछ वालों को मुबारक हो, खैर वो स्मार्ट लोग हैं, उनको 2 मिनिस्ट्रियाँ मिल गई, उन्होंने ऐसी वोटिंग ही ऐसी की, तो उनको 2 मिनिस्ट्रियाँ मिल गई। लेकिन चलें, हमारे लोगों ने भी कोई कसर नहीं रखी है, तो हम वो भी उम्मीद रखते हैं और आप देखिएगा इंशाल्लाह डेवलपमेंट का पहिया और तेज़ चलेगा। जनाब आसिम साहब जिंदाबाद, जनाब आसिम साहब जिंदाबाद, आ गया भाई आ गया, शेरे ऊपर आ गया भाई, जनाब आसिम साहब जिंदाबाद, जनाब आसिम साहब जिंदाबाद, जनाब आसिम साहब जिंदाबाद, जनाब आसिम, जनाब आसिम साहब। एसबी की लेयर गई है नीचे, ठीक, उसके बाद हमारी एमएम की लेयर है, राइट, वो 3 इंच के करीब है, राइट, प्लस माइनस थोड़ा अंडुलेशन के हिसाब से वो ज़्यादा कम हो जाती है, एवरेज आपका 3 इंच का है। तो के लोगों ने सर मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अच्छे देखिए, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये हम कोऑपरेट करेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे, तो ये खुद ब खुद आपकी क्वालिटी का ध्यान रखेंगे, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो ये चले, बहुत शुक्रिया पब्लिक से, लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा जो गाड़ियों का है ना, टाइमिंग थोड़ी बना लो आप, सुबह नहीं। खनकोट के जो लोग हैं, इनके चेहरों पर आज खुशी है, और खुशी इसलिए है कि जिस रोड पर ये अक्सर गिरते पड़ते जो है वो एक हाईवे तक जो है वो पहुंचते थे, लेकिन आज उसी रोड पर जो है वो ब्लैक टॉप की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। ये लोग आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश आज ये लोग हैं, क्योंकि 9 किलोमीटर रोड पर जो है वो ब्लैक टॉपिंग जो है वो स्टार्ट होगी, यानी कि शिवाडल जो NH244 जो किश्तवाड़ और डोडा को कनेक्ट करता है, वहाँ से लेकर और एक पूरे इलाके को कवर करते हुए खनकोट की तरफ जो है वो रास्ता जाता है। मेरे साथ इस समय DDC एडवोकेट आसिम हाशमी साहब है। आसिम साहब, लोगों के चेहरों पर आज खुशी देखी गई और साथ साथ जिंदाबाद के नारे भी आपके लगाए गए हैं। एक पूरा इलाका जो आज तक जो है गिरते पड़ते जो है वो हाईवे को कनेक्ट करता था, लेकिन आज ब्लैक टॉपिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? ये बड़ी खुशी की बात है कि ये रोड जो है प्रोजेक्ट, बड़ा सा प्रोजेक्ट था शिवा, वहाँ नीचे जो महला पुल है वहाँ से लेके खनकोट तक 14 किलोमीटर का, तो बहुत काम था इसमें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत सारे काम थे, पाए तकमील को पहुंच रहा है, कंक्लूजन को, ब्लैक टॉपिंग हो रही, काम भी अच्छा हुआ है, क्वालिटी। तो नेचुरली इन लोगों ने बड़ा सहा है, इस इलाके में रोड कनेक्टिविटी बड़ी कम रही है। मैं अभी कह रहा था इनको कि ये बखना है साथ में, इनको बेचारों को आज तक रोड ही नहीं है। DPR 3 साल सेक्रेटरीट में पड़ी, खुद दौड़ा हूं कई बार, लेकिन गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं कर रही थी। दिल्ली से पैसा आना था, दिल्ली के पास ही सारा इख्तियार था। नई गवर्नमेंट आई, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जितने भी प्रोजेक्ट मेरे 8-9 पड़े हैं, चाहे खनकोट का हो, ये बखना को हो, चाहे अपना डोनली गढ़टर मलवना को हो, मठोड़ी का हो, ये ऊपर इसका खनकोट का ऊपर का भी प्रोजेक्ट DPR है, ये भी अप्रूव हो जाएंगे। गवर्नमेंट आई है, उनसे उम्मीद है, और साथ में आपके बात कर रहे हैं, तो ये तो खुशी है ही। साथ में हम गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट आई है कि चिनाब रीजन को जो है मिनिस्ट्री में जो है अपना क्या कहते हैं उसमें शेयर मिलेगा। हमारे रामबन से 2 बड़े होनहार जो है MLA साहिबान जीते हुए हैं, सजाद शाहीन साहब हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, तो वहाँ से मिनिस्ट्री आ जाए तो आसानियाँ और हो जाएगी, और हमारा हक है। चिनाब रीजन पूरी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा रीजन है, 14,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है, तो यहाँ मिनिस्ट्री होनी चाहिए। राजौरी पुंछ वालों को मुबारक हो, खैर वो स्मार्ट लोग हैं, उनको 2 मिनिस्ट्रियाँ मिल गई, उन्होंने ऐसी वोटिंग ही ऐसी की, तो उनको 2 मिनिस्ट्रियाँ मिल गई। लेकिन चलें, हमारे लोगों ने भी कोई कसर नहीं रखी है, तो हम वो भी उम्मीद रखते हैं और आप देखिएगा इंशाल्लाह डेवलपमेंट का पहिया और तेज़ चलेगा। सर मुझे बताइएगा कितने इलाके को ये कनेक्ट करता है, क्योंकि 9 किलोमीटर का ये रोड है, कितने इलाके को ये कनेक्ट करता है और इसकी कॉस्ट कितनी है सर? ये बेसिकली कॉस्ट तो 15 करोड़ के करीब है, 14.5-15 करोड़ के करीब, और ये बहुत बड़े इलाके को कनेक्ट करता है। ये बेसिकली तहसील हेडक्वार्टर है महला, और बहुत बड़ा इलाका, मेरे ख्याल में पूरी तहसील है, जो जिसकी कंडीशन ही नहीं थी रोड की। जब हम DDC बने उसके बाद जब हमने हालत देखी, क्या छोड़ के गए थे लोग यहाँ पे, तो सबके सामने है, और हमने अपने महदूद इख्तियारात में ऊपर वाले अल्लाह के करम से, उसके फजल से क्या करके दिखाया, तो आपके सामने है। ये रोड बनवा दी, और इससे पूरी तहसील और पूरा ये इलाका जो है कनेक्ट होके बेनिफिट हो रहे हैं लोग।
सर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे रोड्स जो अभी इनकम्प्लीट है, सरकार आपकी बन चुकी है, सीएम आपके आ गए हैं, तो क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीदें तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए एक दिक्कत है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा कि 5-6 साल जो है हमारी सरकार जो है जम्मू कश्मीर के किसी भी फर्द वाहिद का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं है था। तो अब देखते हैं फाइनेंसिस की क्या सूरत हाल है, फाइनेंसिस की सूरत हाल है, लेकिन डेवलपमेंट का पहिया तो चलाएंगे हम किसी भी किसी सूरत इंशाल्लाह। सर कुछ रोड्स पे डिस्प्यूट की वजह से जो है वो काम रुका हाँ। हुआ, और डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि उनको Compensation नहीं कंपनसेशन वगैरह नहीं मिला, तो क्या एक्सपेक्ट मैं करेंगे? आपको ये बताऊं, बगैर तकरीर के, जब एलजी साहब डोडा आए थे तो हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने उनको कहा था, पूरी काउंसिल बैठी थी, आई वाज द ओनली पर्सन, मैंने कहा जनाब कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे हो लोगों को? तो उन्होंने साफ ही इनकार कर दिया, कहता हम देते ही नहीं कंपनसेशन। मैंने ये भी कहा कि लोगों को कंपनसेशन हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कैसे डिनाई कर सकते हैं उसमें? फिर उन्होंने वहां से जो है, मैं तो यही कहूंगा कि हमको ही उल्टा ही घुमाने लगे, उलझाने लगे दरबारू शरबारू में। फिर कहा कि ठीक है डीपीआर दीजिए, साथ में लोग सर्टिफिकेट दें कि हम जो है फ्री में फ्री में लैंड, कौन देता है? तो वो मकसद था, दूसरे लफ्जों में हमने कुछ करना नहीं है। आप पूछिए मत हमने ये कैसे प्रोजेक्ट अप्रूव करवाए, कैसे लड़ा है, एहसास जो है उनको है जिनको पता है। नहीं तो देखिए ना, बाकी जगहों को भी देखिए, कहाँ को कुछ क्या क्या हुआ है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लोग तो, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम कुछ और होता है। लोगों के चेहरों पर खुशी थी, और खुशी इसलिए क्योंकि आज काफ़ी अरसे बाद इस रोड पर जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम जो है जो लगा हुआ है। मेरे सच में एडब्ल्यू साहब भी है। एडब्ल्यू साहब अक्सर बेशतर लोगों की शिकायतें रहती है रोड्स को लेके, वाइडनिंग को लेके, लेकिन डीडी साहब ने कहा कि इस रोड की वाइडनिंग तो है ठीक है, लेकिन जो काम जो लोग कहते हैं, शिकायतें जो अक्सर करते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस की है, थोड़ा सा वो डिटेल्स भी शेयर करें। इसमें हमने जो इस फेज़ 3 जो पीएमजीएसवाई का शुरू हुआ था, उसमें हमने वेट मिक्स की एक लेयर जो WMM बोलते हैं जिसको, वो इंट्रोड्यूस की थी। तो उसमें अभी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो लोग थोड़ा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है और ये किस लिए है। इसका ये है कि जो इसकी कंपोजिशन है वो उसमें थोड़ा सा बाइंडर जो मटेरियल है थोड़ा सा हायर साइड में रहता है रोड की सरफेस को स्मूथ करने के लिए। तो बाकी हमने उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की है, मटेरियल हमारा जगह जगह पे हमने स्टैक करके रखा है, वो देख सकते हैं आप। और ले करने के बाद भी हमने इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की है, और ये बिल्कुल टेस्ट पे पास होता है, और उसके बाद ही हमने ये मटेरियल लीक करना शुरू किया। ये वही तो नहीं है जो अक्सर NHAI में यूज़ होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये नेशनल हाईवे वाले ही पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते थे। अभी ये जो विलेज रोड्स हैं हमारा, उनमें भी गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है। ये फर्स्ट टाइम है जो फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे यहाँ J&K में, और स्पेशली डोडा डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू।